इकट्ठा किया कि हम सब इकट्ठे होकर फिर खुदा के नाम को महिमा दे, इकट्ठे वचनों को सीखें और जैसा आत्मा अगुवाई करता है वैसा हम सभी कार्य करें। और सचमुच खुदा का बड़ा फजल है आज के दिन के लिए। खुदा ने आज का दिन भी दिया कि वेडनेसडे के साथ साथ हम सैटरडे के लिए भी सैटरडे भी आपके साथ जुड़े, सभी इकट्ठे मिलकर खुदा की आराधना करें, धन्यवाद दें। सचमुच खुदा की बड़ी दया बड़ी कृपा हम सब पर हुई और सचमुच हम विश्वास करते हैं कि खुदा का इस सैटरडे की मीटिंग रखने का भी वेडनेसडे के साथ साथ कोई ना कोई जरूर मकसद है जो हम अभी आने वाले क्यों इस वेडनेसडे की मीटिंग को रखाया। और सचमुच हम बड़ी टेस्टमनी, बड़ी गवाही के साथ सचमुच हम सब परमेश्वर के गवाह होंगे और मसीह की गवाही के साथ हम बाकी लोगों के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे। आइए हम आराधना को स्टार्ट करते हैं, प्रार्थना करेंगे कि खुदावंद इस आराधना में, इस मीटिंग में भी निगरानी करें और जितने भी लोग आए, जो आ रहे हैं, जो आ चुके हैं, खुदावंद कुछ हम परमेश्वर की हज़ूरी को अपने जिंदगियों में इस मीटिंग के लिए आप कारण बनने वाले हो सके। आइए हम सब जन अपने को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। सामर्थ्य खुदावन पिता, प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह के जिंदा दलाली नाम में आपके सन्मुख आते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं खुदावन आज का दिन दिया खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच आपकी बड़ी दया, आपकी कृपा हम पर हुई। सचमुच खुदावन पिता परमेश्वर, आपने हमें चुना, झुंड से अलग किया खुदावन कि हम आपकी खुदावन पिता परमेश्वर इस भेड़शाला में शामिल हो सके खुदावंद। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच खुदावंद आज के दिन को, आज की मीटिंग को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं खुदावंद। सचमुच खुदावन आज की मीटिंग दौरान खुदावन सचमुच आपके हजूरी के महसूस करें और जो खुदावन जो स्टडी होनी है खुदावन, सचमुच खुदावन हम उससे बहुत कुछ सीखें खुदावन पिता परमेश्वर। और सचमुच खुदावन जो आपकी मर्जी है, जो आपकी आत्मा अगुवाई करता है, हम उस हिसाब से करने वाले हो सके खुदावन। इस सभी कार्य द्वारा खुदावन पिता परमेश्वर आपके नाम को ही महिमा जलाल मिले खुदावन, आपके नाम की ही महिमा हो खुदावन। ताला आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सचमुच आपकी बड़ी दया, आपकी कृपा हम पर ऐसी बनी रहे खुदावन पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता जो लोग जुड़े हैं खुदावन, सचमुच आपका धन्यवाद करते हैं इन लोगों के लिए खुदावन जिनको आपने चुना खुदावन कि आज की मीटिंग में खुदावन पिता परमेश्वर वो सहभागी हो सके खुदावन। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जी, जो अभी हम मीटिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं, खास करके नेटवर्क इश्यूज को आपके हाथों में देते खुदावन, किसी भी तरह की खुदावन दिक्कत ना आने पाए खुदावन पिता परमेश्वर, आपका कार्य होने पाए खुदावन। सचमुच खुदावन आज की मीटिंग द्वारा खुदावन बहुत से आपके चेले खुदावन आपके आपके कार्यों को समझ सके खुदावन, आपके नाम में बड़े खुदावन और सचमुच खुदावंद आपके राज्य के लिए खड़े हों, आपके नाम के लिए, आपके कामों के लिए तत्पर खड़े हों खुदावन। और सचमुच जो हम ट्रू क्रिश्चियंस बनने पाए खुदावन, सच्चे मसीही अपने जिंदगियों में बनने पाए और जो कर्तव्य, जो लाइफस्टाइल, जो जीवन शैली हमें रखनी चाहिए उस जीवन शैली में जीने पाए खुदावन। आपका धन्यवाद करते खुदावन। सचमुच आपकी आज की मीटिंग को आपने खुदावन शुरू से लेकर आखिर तक सहायता करे खुदावन, अपनी आत्मा अगुवाई करे खुदावन। सचमुच खुदावन ये प्रार्थना अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा समर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। अभी हम परमेश्वर की महिमा के लिए भजन गाएंगे, गीत गाएंगे ब्रदर जॉली के साथ मिलकर। हालेलुया। सभी बहन भाइयों को मेरी तरफ से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, जिंदा और जलाली नाम में प्यार भरी जय मसीह की कबूल करो जी। सो परमेश्वर ने आज एक और नया दिन हमारी जिंदगी में जोड़ा, उसके लिए हम परमेश्वर के अति धन्यवादी हैं। और मैं बहुत खुश हूं कि आज फिर परमेश्वर ने एक वेडनेसडे के बाद आज सैटरडे की आराधना हमें दिया है कि हम उस सर्वशक्तिमान, सर्व उच्च, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी यहोवा यिरे, यहोवा शालोम, यहोवा एबेनेजर की आराधना कर सकें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में 69 चैप्टर में उसकी 30 नंबर आयत में लिखता है कि मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा। हालेलुया। और धन्यवाद करता हुआ तेरी बढ़ाई करूंगा। हालेलुया। आज हम उसकी धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए
उसका धन्यवाद करने के लिए और फिर एकत्रित हुए हैं। आइए हम उसकी महिमा के लिए, उसकी बढ़ियाई के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए आराधना में चलेंगे और उसका धन्यवाद करेंगे। और बहुत से मेरे बहन भाइयों को ये प्रभु का भजन आता हो, प्रभु के महिमा के लिए ये गीत आता होगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। सो सभी अपनी अपनी जगह पे मीठी मीठी ताली के साथ, मीठी मीठी ताली बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करें और हम परमेश्वर की आराधना के लिए भजन करें। जीसस। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगे मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, मेरी जरूरतों को पूरे करता है वो, कोई घटे नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा
तेरी सेवा को पूरी करूंगा, एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Sister Sharon, you can lead from here. Hallelujah. हालेलुया। सचमुच हर एक जैसे ब्रदर जॉली ने गीत गाया कि सचमुच हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए और परमेश्वर के नाम को महिमा देनी चाहिए अपने कार्य द्वारा, अपने जिंदगियों द्वारा, अपने मुंह के बोलों के द्वारा, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर को हमारी सेक्रीफाइस, हमारी भेंटों से ज्यादा धन्यवाद का बलिदान ज्यादा प्रिय है, धन्यवाद का जो हम बलिदान देते हैं मुंह से वो ज्यादा प्रिय है। तो हम सचमुच परमेश्वर का हर समय धन्यवाद करना चाहिए हर एक कंडीशन में। ये नहीं कि हम कैसे हैं, हम किस कंडीशन में है, ये कंडीशन वैसी नहीं है, वैसी नहीं है कि हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें, पर हमें हर समय परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देना है, क्योंकि वचन में लिखा है कि हमें हर परिस्थिति में, हर एक कार्य में, हर एक कार्य द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा देनी, क्योंकि मसीह में हमारा यही काम है, हमारा यही कार्य है और परमेश्वर की हमारे द्वारा यही इच्छा है कि हम सब जन जब भी हमें हर टाइम पर किसी भी कंडीशन में परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, थोड़े समय खुद को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और परमेश्वर के जो स्टडी स्टार्ट होनी है उसके लिए प्रार्थना करेंगे और सचमुच अपने परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोले, हमारे हृदय को खोले, हमें विजडम दे, रेवलेशन दे, ताकि हम जो स्टडी शुरू होने वाली है हम उसको ग्रहण करें, हम उसको डाइजेस्ट करने वाले हो सकें। अब प्रार्थना करेंगे आज की स्टडी के लिए और उससे समीक्षा के लिए जो खुदावन ने उनको तैयार किया है हमें सिखाने के लिए। हम धन्यवाद करेंगे उस बात के लिए और सचमुच अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और खुदावन को अपने हाथ अपनी अगुवाई में देंगे, खुद को समर्पित करेंगे खुदा के आगे कि परमेश्वर सचमुच हमारी अगुवाई कीजिए आज की मीटिंग के द्वारा, कि सचमुच आपके नाम को ताकि महिमा मिले, जलाल मिले। हम सब जन थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए सब जन अनम्यूट करके प्रार्थना करेंगे, खुद को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब जन मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, सचमुच आपने हमें दुनिया से अलग किया, इकट्ठे किया सब जन को खुदावन पिता परमेश्वर जी। खुदावन हम सब जन खुदावन आपके वचनों में से सीखने पाए खुदावन, सचमुच आज हर एक जन खुदावन हम सब खुदावन आपको आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते खुदावन, हम सब आपके अंडर आते हैं खुदावन, आपको खुदावन पिता परमेश्वर पुकारते हैं पिता कि हम सबको तैयार कीजिए स्टडी के लिए खुदावन का, जो खुदावन पिता परमेश्वर जो आप सिखाना चाहते हैं इस स्टडी के द्वारा, जो हमें जीवन में बदलाव आए खुदावन, सचमुच हो खुदावन और सचमुच खुदावन हम आपके कार्य में, आपकी महिमा में आगे बढ़े खुदावन, आपके कार्यों के लिए खड़े हों, अपने पर्पस को, अपनी कॉलिंग को जान पाए खुदावन पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, सारे आपका धन्यवाद खुदावन पिता परमेश्वर। सहायता कीजिए, तैयार कीजिए, अपने कामों में बढ़ाइए खुदावन, सचमुच पवित्र आत्मा सभी के अगुवाई कीजिए खुदावन, सचमुच हृदयों को तैयार कीजिए पिता परमेश्वर, खोलिए खुदावन, तैयार कीजिए खुदावन पिता, सिंचाई कीजिए खुदावन का जो वचन पड़े, जो बीज पड़े खुदावन वो 100 गुना फल लाने वाला हो उसके खुदावन। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, सचमुच खुदावन हर एक खुदावन अपने हृदयों में खुदावन को ग्रहण करें खुदावन, आपके उस नियमों को, आपकी विधियों को, आपके कार्यों को, आपके बच्चों को खुदावन को अपने ले और आगे बढ़े और दूसरों के लिए बड़े हो सके खुदावन। आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रार्थना को सुनिए, कबूल कीजिए, मांगते हुए यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन।
हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर समीक्षा कि जो भी वो आज हमें लीड करें वचनों में से, खुदावन की सहायता करें। इस विषय के लिए हम सिस्टर नीता सोलोमन के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ब्रदर एरिक बेंजामिन प्रार्थना करे वचन के लिए प्लीज। ब्रदर एरिक। जी 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 सिस्टर जी, हम अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रभु की ओर ध्यान लगाते हुए प्रार्थना में जाएंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु पुत्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं आज इस दिन के लिए जो आपके रहम से और दया से हम देखने पा रहे हैं, और इस वक्त अपने बहन भाइयों से जुड़े हुए हैं और आपके प्रभु वचन को जो सुनने जा रहे हैं मेरे खुदावंत, जो आज आपकी बेटी आपकी दासी सिस्टर समीक्षा जी जो वचन लेके हम सब तक पहुंचाना चाह रहे हैं, प्रभु आपकी आवाज बनकर प्रभु जो वचन हम सुने प्रभु उसमें हम आशीष पाए और प्रभु तेरे वचन को गहराई से जाने। मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज आपने इस दिन को चुना ताकि हम इकट्ठे होकर प्रभु तेरा धन्यवाद करें, तेरी स्तुति करें और तेरे उस रोटी को खाएं प्रभु जो तूने हमें दी। मेरे खुदावंद धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, और सिस्टर समीक्षा जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर प्रभु तेरे वचन को सुनाए। प्रभु यीशु सारी यादव और महिमा और सम्मान प्रभु तेरे नाम को मिले। प्रभु यीशु तेरे पवित्र और समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन बस आज के समय हम सिस्टर समीक्षा के हाथों में देंगे कि हम वचन में से लीड करें। Could you all hear me? आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी यस सिस्टर। जी जी जी। सबको जय मसीह की। और जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज इस समय में परमेश्वर लेकर आया है। सच में उसका नाम मुबारक है क्योंकि वो परमेश्वर अपने वादे का सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। तो उसी परमेश्वर ने आज ये समा लाया है कि हम उसके नाम को जलाल दे सके, उसके नाम को इज्जत दे सकें। आप अभी मेरी सिर्फ आवाज सुन सकते हैं, मेरे वीडियो नहीं देख सकते। तो मैं यही कहूंगी कि वचन आप सबको दिखना चाहिए ताकि परमेश्वर का नाम ऊंचा हो सके। तो इसीलिए आज का जो वचन है परमेश्वर के ओर से प्रकाशन है जो हमें मिला है। और इसको शुरू करने से पहले मैं गवाही देना चाहती हूँ। जब मैंने इस स्टडी को स्टार्ट किया तो इस स्टडी को स्टार्ट करने से पहले मेरी कल रात को जब मैं तैयारी कर रही थी, स्टडी कर रही थी देर रात को, तो वहां पर लूसीफर भी चालाक है, वो चुप नहीं बैठेगा, शैतान भी अपना काम करेगा। पूरी बॉडी पर मेरी इचिंग स्टार्ट हो गई और मैं बैठ नहीं पा रही थी। मेरी बॉडी में खराश जैसे खारिश शुरू हो गई और मैं बैठ नहीं पा रही थी इजीली। तो जब ये चीज मेरी बॉडी पे स्टार्ट हो गई तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगा और मैं आराम से जो है बैठ नहीं पा रही थी और मैं आराम से वो काम नहीं कर पा रही थी। तब मैंने जब मैंने सब कुछ बंद किया तो जब मैं बैठी तो मेरी इचिंग ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। मुझे पता ही नहीं लगा मेरी बॉडी पे कोई प्रॉब्लम हो गई। तो वो चाहता था कि मैं इस स्टडी को ना कर पाऊं, लेकिन सुबह मैंने प्रार्थना की और मैंने किसी सबके साथ शेयर किया कि मेरी बॉडी पे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है और शायद ये मुश्किल हो रहा है कि मैं आज इस स्टडी को लेकर आऊं। तो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, मैंने प्रार्थना की है। बाइबल बताती है कि आपके पास अधिकार है सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सामर्थ दी है कि हम यीशु के नाम को, कुदरती नाम को, उसके नाम में लताड़ कर हम शैतान की ताकतों को कुचल सकते हैं। तो इसीलिए जब मैंने प्रार्थना की, यू वोंट बिलीव, कुछ ही समय के बाद मेरी इचिंग खत्म हो गई।
और जब मैंने स्टडी फिर सुबह शुरू की, देन आई वाज कंफर्टेबल, आराम से बैठकर मैंने स्टडी को फिर शुरू किया। तो प्रभु का धन्यवाद है ऐसी चंगाई के लिए जो परमेश्वर लेकर आता है, क्योंकि हमारी गवाही चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर जो है वो महान परमेश्वर है। छोटी छोटी चीजों में हमें प्रभु के आनंद को ढूंढना चाहिए। हर छोटी चीज में प्रभु का बड़ा काम होता है। चाहे ये छोटी सी गवाही भी हो सकता है, परमेश्वर किसी के जीवन में जो ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा होगा, प्रभु उससे चंगा करेगा, वो एक विश्वास दिलाना चाहते थे। आने वाले समय में ये लोग देखेंगे और उन्हें लगेगा कि वाकई ही में परमेश्वर जो है अद्भुतवान परमेश्वर है। सो आइए आज हम स्टडी की ओर बढ़ते हैं। आज जो स्टडी है, आप अपनी नोटबुक्स, अपनी बाइबल्स, अपने पेन्स सभी तैयार रखें, अपने हथियार अपने पास रखें। बहुत अद्भुत चीजें हैं जो आप इसमें सीखने जा रहे हैं, और अगले हफ्ते वेडनेसडे को भी, और इसे हम सैटरडे और वेडनेसडे कंटिन्यू चलाएंगे। जैसे प्रभु लीड करेगा हम इसे आगे आगे ऐसे ही लेकर जाते रहेंगे। सो टुडे हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्टडी ऑन द पॉल्स लेटर टू द एफेसस, द चर्च ऑफ एफेसस। यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारी स्टडी स्टार्ट होने लगी है, ये है स्टडी ऑन द पॉल्स लेटर टू द चर्च ऑफ एफेसस, एफिशियंस। इफिसुस की पत्र जो है यहाँ पे देख सकते हैं, एफिसुस के चर्च को पौलुस के पत्र पर अध्ययन। आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है बुक ऑफ एफिशियंस। सो यहां से पहला पॉइंट फैक्ट जो स्टार्ट होता है, पौलुस ने इस पत्री को जेल में लिखा, और पौलुस ने सिर्फ इफिसियों की पुस्तक को जेल में नहीं लिखा, यहाँ पे 4 किताबें पौलुस ने जेल में लिखी। पहली किताब है इफिसियों, दूसरी किताब है फिलिपियों, तीसरी किताब है कुलुसियों, और चौथी है फिलेमोन। आप इस बात के ताजुब होंगे कि इफिसियों की पुस्तक और कुलुसियों की किताब बहुत मिलती जुलती है। इफिसियों का कुलुसियों का पहला अध्याय और उसका आखिरी अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो कुलुसियों का आखिरी अध्याय जो होगा वहां पर लिखा है कि मेरी जंजीरों को स्मरण करो। वहां पे पौलुस बड़ी बोल्डली लिखता है कि जो जंजीरें मेरे हाथों में जकड़ी हैं उन्हें याद करो, और परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर होता रहे। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है, द प्रिजन एपिस्टल्स Ephesians, Philippians, Colossians, Philemon are so named because they were written by the Apostle Paul during his incarcerations. हिंदी में बताती हूँ, जेल की पत्रियां इफिसियों, फिलिपियों, कुलिसियों, फिलेमोन का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये प्रेरित पौलुस द्वारा उसकी एक कैद के दौरान लिखी गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। इफिसुस की जो कलीसिया है वो इफिसियों की पुस्तक के लेखक आप सब जानते हैं प्रेरित पौलुस है। मैं सबको स्क्रीन दिख रही है? शारन स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सिस्टर। ठीक है। इफिसुस की कलीसिया को इफिसियों की पुस्तक का लेखक प्रेरित पौलुस है, नंबर 1। नंबर 2, जेल की प्रत्येक पत्री में लिखी गई सटीक तिथियां अज्ञात है। मींस जो सारी डॉक्ट्रिन्स हैं, जो सारी स्टेटमेंट्स हैं, जो साउंड डॉक्ट्रिन्स हैं, लेकिन रोम में जब वो होम अरेस्ट था पौलुस, उस दौरान उसने 2 साल वहां पे बिताए और उस साल को 60 to 62 AD कहा जाता है। हिस्ट्री बताती है कि एग्जैक्ट टाइम किसी को पता नहीं है कि वो किस समय में लिखी गई, वो किस समय में इसको मेंशन करती है। हिस्ट्री इस बारे में अननोन है, लेकिन हिस्ट्री ये बात जरूर बताती है कि 60 to 62 AD के बीच में ये पौलुस ने पत्रियों को लिखा था। रोम में पौलुस की कैद की पुष्टि प्रेरितों के काम की पुस्तक से होती है। आप इस सफर को बहुत अच्छे से जानते हैं। जब तूफान आया था, उस किश्ती में
जब कैसर के वहां रोम में जब वो पहुंचा था तो वहां पर क्या था, वो कैद में था। वो खुद पहले भी वहां कैदी था, वहां से प्रचार करके वो जब वहां जा रहा था दूसरी जगह में, तो ये रोम की जो है पुष्टि वहां पे भी की जाती है, जहां हमें उसके सैनिकों द्वारा पहरा दिया जाता था। प्रेरितों के काम उसकी 28 की 16 में आप पढ़ सकते हैं। पौलुस कहता है जब हम रोम में पहुंचे तो पौलुस के एक सिपाही के साथ जो उसकी रखवाली करता था अकेले रहने की आज्ञा दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी महिमा 276 पैसेंजर्स को बचाकर रिवील की। जब उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, तब परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर वहां पर ये बयान दिया कि तुम में से किसी के प्राण की हानि नहीं होगी, और वहां पे लिखा गया था कि तुम्हारे प्राण का कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हारे सभी सामान का, सभी चीजों का क्या होगा, नुकसान होगा। आमीन। तो वहां पर आप देख सकते हैं परमेश्वर ने अपना प्रूफ दिया कि वो है। और आगे भी आप देख सकते हैं पौलुस का जो वहां पर बयान दिया गया, वहां पर अभी आप देख सकते हैं कि जब सांप ने उसको काट लिया, सांप भी उसकी हानि नहीं कर पाया, तो वहां के लोगों ने यीशु मसीह पे ईमान लाया। और वहां पर कैसर के जो पिता थे जो बीमार थे, आप सभी इस स्टोरी से वाकिफ हैं। आमीन। तो इसीलिए आपके ये जो आज पौलुस की पत्रियों के बारे में आज आपको बयान दिया जा रहा है, ये फुल्ली पुख्ता प्रूवन है। हिस्ट्री स्टडी कर कर ही मैं आज इसको आपके सामने लेकर आई हूँ। और आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जो इफिसुस की कलीसिया है, पौलुस वहां पर पहले 3 महीने तक रहा। और वहां किन किन लोगों को मिला, अपोलो को, किलवा को और प्रिस्सिला को, इन 3 लोगों के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। आप सब शायद इस बात को जानते भी होंगे, या नहीं भी जो जानते होंगे उनके लिए एक नई बात होगी। तो आगे देखते हैं। 2 वर्ष तक जो पौलुस था, एक सेकेंड, ऑलराइट, 2 वर्ष तक पौलुस ने सबको वचन सुनाया। प्रेरितों के काम उसकी 19 की 10 में आप इस बयाने को पढ़ सकते हैं। वहां पे लिखा है कि 2 वर्ष तक वहां पे यहूदी, यूनानी और हर एक लोगों को वचन बलपूर्वक बताया गया। प्रेरितों के काम 19 की 11 से 12, जब पौलुस इफिसुस में था जब पौलुस इफिसुस में था तो परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से छिलवाकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनसे निकल जाया करती थी। अगर आज के समय में मैं इस कॉन्टेक्स्ट को लेती हूँ, तो आजकल के समय में इस कॉन्टेक्स्ट को एज जैसे पुराने समय में ट्रेंड किया जाता था, यहाँ पर एक पर्पस था कि इफिसुस की कलीसिया में परमेश्वर अपनी सामर्थ को रिवील करना चाहते थे। तभी परमेश्वर ने ऐसी चीजों को यूज किया ताकि मेन पर्पस उसका गॉस्पल, उसका वचन पहुंच सके। पर अफसोस आज के समय में ये जो वचन है इसको तोड़कर गलत रीति से आज प्रचार किया जाता है। हालेलुया। आप इस बात से सहमत होंगे शायद। वहां पर परमेश्वर अपनी ग्लोरी को रिवील करने के लिए इफिसुस के लोगों को बचाना। आज आपको इफिसुस के लोगों की पूरी हिस्ट्री बताई जाएगी। आपको पता लगेगा कि इफिसुस के लोग कैसे थे। वहां पर यहूदी भी रहते थे, वहां पे अन्य जाति भी रहती थी, और वहां पर पौलुस ने वचन जब प्रचार किया, तो जब हम उस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे आपको पता लगेगा। पर यहाँ पर आज के 21वीं सदी की कलीसिया के लिए ये एक क्या है, एक जो हैपनिंग हुई है वो दर्ज की गई है। हमें उसके पर्पस को जानना जरूरी है। हमें ये जो अनोखे काम, सामर्थ के काम है, यीशु मसीह ने अपनी होली स्पिरिट हमारे अंदर डाल दी है। आप विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, तो आपको ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है, पर आपको विश्वास और ईमान लेके आने की जरूरत है कि जब यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर अपने अद्भुत कार्य को प्रकट करता है। हालेलुया। तो आगे देख सकते हैं 13 से लेकर 20 आयत तक मैंने कुछ रेड कलर से हाईलाइट किया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने, कई लोग ऐसे हैं जो उसी पौलुस के, जो पौलुस ने काम किया उसकी नकल कर कर वो भी दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं। परंतु कितने यहूदी झाड़ा फूकी करते फिरते थे, ये कहने लगे कि जिसमें दुष्ट आत्माएं हो
उन पर प्रभु यीशु के नाम से ये कहकर फूंके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और सिकवा नाम के एक यहूदी महायाजक के साथ क्या थे? सिकवा नामक की महायाजक जो थे, उसके साथ बेटे थे, वो सेम करते थे। दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया, क्या यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती, परंतु तुम कौन हो? आज की 21वीं सदी में भी ऐसे लोग हैं जो कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और वही सेम चीजें जैसे ये लोग कर रहे थे बिना पर्पस के, वो आज भी करते हैं। जब यीशु मसीह ने आपको ताकत दी है, सामर्थ दी है, एवरीथिंग हैज बीन गिवन टू यू, फ्री गिफ्ट मिल गया है, तो आप ऐसे कामों को नहीं करना है। जब दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूँ, पौलुस को भी जानती, तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। और ये बात इफिसुस के रहने वाले यहूदी यूनानी भी सब जान गए, और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। हालेलुया। आप देख सकते हैं क्या लिखा है कि उन्होंने भी वही चीज की जैसे आज के समय में लोग करते हैं। लोग इधर जाते हैं, लोग उधर जाते हैं, भागा दौड़ी करते हैं। क्या कहते हैं कि तो यीशु का नाम ही है, प्रभु का नाम ही है, उसके नाम में चमत्कार होते हैं। आपको पता है शैतान भी चमत्कार कर सकता है, लूसीफर भी काम कर सकता है, वो भी भरमा सकता है। बेस्ट एग्जाम्पल है जब मूसा और जादूगर सामने आमने आए, तो उस लाठी से सांप भी बना, मूसा की लाठी से, और जादूगरों के भी सांपों से क्या, लाठी से क्या बने? सांप बने। अब मूसा की लाठी के सांप ने दूसरे सांपों को निगल लिया, जबकि ऐसा हो भी नहीं सकता था, राइट? जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये पता होगा कि ऐसी चीज हो नहीं सकती। तो यहाँ पर भी आजकल के ट्रेंड में हमें जागने की जरूरत है, और हमें आज एज अ बिलीवर्स, आपको और मुझे इस बात से ये चीज लेनी चाहिए कि हमारे जो ठोकर खाने वाली गतिविधियां हैं, ठोकर लगाने वाली एक्टिविटीज है, जैसे इस समय में भी चली, एडीज में भी चली, हमारे टाइम में भी चल रही है, पर ज्यादा चल रही है एज कंपेयर टू अदर्स। पौलुस जैसे प्रचारक उस समय होते थे तो तभी लोग बच जाते थे, पर आज के समय में क्या हम ऐसे पौलुस बनते हैं जो बड़ी दलेरी से, जैसे इफिसुस की जगह में जाके वो प्रचार कर रहा था, क्या हम अपने क्षेत्र में ऐसा काम कर रहे हैं? ये हमारे लिए एक सवाल खड़ा हो जाता है। और वहां पर जिन्होंने विश्वास किया था, बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया। देखिए परमेश्वर की सामर्थ्य कि जब सच्चाई का प्रचार होता है, सच्चाई का डंका बजता है, तो लोग अपने पापों को मानकर प्रैक्टिकली नहीं, पब्लिकली इसको कन्फेस करते हैं। और प्रकट किया, और आप जिस जानते 20 आयत पे मैं आऊंगी कि प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता गया और प्रबल होता गया। हालेलुया। प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता गया और प्रबल होता गया। कहां पर होता रहा? इफिसुस में। एफिसुस में परमेश्वर का वचन बलपूर्वक बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और पौलुस की ये जो जगह थी बड़ी दिल के करीब थी, क्योंकि वहां से जब एंटीओक से, सीरिया से, वो अलग अलग जगहों से, टर्की से होकर वो वापस कहाँ आता था? एफिसुस में। और उसे मालूम था कि इसके बाद जो है मैं अपने लोगों को नहीं मिलूंगा, मैं सीधा परमेश्वर के सामने उन्हें मिलूंगा। हालेलुया। तो ये देख सकते हैं कि इस समय में भी प्रैक्टिकली कितना वचन आज हमारे यहाँ क्षेत्रों में फैल रहा है, इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं। ये झाड़ा फूकी करने वाले, ये यीशु के नाम को गलत रीति से प्रचार करने वाले लोग आज भी हैं, आपके समाज में हैं, हमारे समाज में हैं। पर क्या आज आप ऐसे पौलुस बनते हैं 21वीं सदी के कि जो वचन को बड़ी दलेरी से परमेश्वर की सामर्थ ऐसे प्रकट हो सके? हालेलुया। ये कब प्रकट होता है? जब हमारी पर्सनल लाइफ खुदा के साथ पौलुस के समान मजबूत होती है। हालेलुया। पौलुस के समान हम दृढ़ होते हैं, पौलुस के समान हम परमेश्वर के वचन को बिना डरे सुनाते हैं। आप प्रेरितों के काम 19 को आज पूरा घर पे पढ़िएगा, आपको पता लगेगा कि वहां पर कैसे वो जो है प्रभु का वचन बड़े बलपूर्वक प्रचार करता था। आगे देखेंगे कि कैसे प्रभु का कार्य अद्भुत रीति से फैलता गया। अटक गया। ये है पॉल सेकंड मिशनरी जर्नी। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि पॉलुस की जर्नी एंटीओक से स्टार्ट हुई थी, सबसे पहली जर्नी। उसका जो सिटी विजिट है एंटीओक सीरिया में, सबसे पहली जो थी
प्रेरितों के काम 15 की 35 पे डेट दी गई है समर AD 50। ये सारा टेस्टेड है, ये सारा मैंने हिस्ट्री से उठाया है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इसको सारा बोल नहीं सकती। आप देख सकते हैं एंटीओक से एक्ट 1535 से समर AD 50 तक 50 to 53 AD के बीच बीच में जो पौलुस कहाँ गया एफेसुस के अलावा, ये सारी चीजें कट टू कट आपके सामने मेंशन्ड है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गलातिया में गया, एशिया में गया, थ्रेस में गया, मैकेडोनिया में गया, बाइबल बहुत जगह इसको दर्ज करती है। फिर उसके बाद एकाया में गया, फिर एशिया में एफेसुस एशिया में गया जहां पे मैंने अभी प्रीच किया है, वहां पे बोला है। एफेसुस में कहाँ गया 1890 to 21, 19 में भी इसका जिक्र आता है। आपने सबने आई बिलीव स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। अब स्टार्ट होता है एफेसुस। एफेसुस कहाँ पड़ता है उसका मैप आपको आ जाएगा वो आगे। एफेसुस जो है टर्की में एशिया के जो मेजर माइनर सेंटर और आज के समय में जो रोम के पास उसको कहा जाता है। ये देख सकते हैं, ये एफेसुस है, बहुत खूबसूरत जगह है, हिस्टोरिकल प्लेस है, बड़ी अच्छी जगह है। यहाँ पर पौलुस ने प्रचार किया था। मैप आ गया है, मैप देख सकते हैं। Paul visited Ephesus on his second and third mission trips. He wrote the letters to the Ephesians while in prison somewhere. Prison somewhere मतलब कि रोमी सरकार के टाइम पर, तब वो एफेसुस की जेल में था, वहां पर जेल में रहते हुए उसने वो पत्री को लिखा था। आप देख सकते हैं टर्की भी साथ में है, सीरिया साथ में है, साइप्रस है, कोरिंथ है, एनेंथे है, ग्रीस है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी जगह है, रोम है, इटली है। तब पुराने समय में ये सब रोमी और रोमन्स जो होते थे, रोमन प्रोविंस के अंडर सब कुछ होता था। और यहाँ पर आप नीचे ग्लोब देख सकते हैं, यहाँ पे यूरोप दिया है, पूरा यूरोप हाईलाइटेड है आपके सामने, पर उसका कुछ क्षेत्र भाग जो मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग जो मुझे चाहिए था, मुझे प्रभु का धन्यवाद है कि मुझे ये पिक्चर मिल गई है। अगर आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है आप दे सकते हैं, क्योंकि मैंने इस चीज को सर्कल किया है एंड सर्कल किया है कि एफेसुस पे यहाँ पर जो है पौलुस का प्रचार हुआ। एफेसुस एक कमर्शियल शहर है जो टर्की में है, ये टर्की में पड़ता है। आपको बता दूं इंफॉर्मेशन के लिए, टर्की में परमेश्वर का प्रचार अभी तक पहुंचा नहीं है। अंडरग्राउंड मिशंस चलते हैं, अंडरग्राउंड वचन बताया जाता है, वहां पर परसिक्यूशन बहुत है। चाहे आपने पीछे फोटो देखी, बड़ी खूबसूरत जगह है, पर वहां वचन बिल्कुल भी नहीं है। एफेसुस एक कमर्शियल शहर है जो टर्की में है। ये एक बहुत बड़ी आबादी का मतलब लार्ज पॉपुलेटेड एरिया है, जहां पे बड़े ट्रेड रूट्स होते थे, ट्रेड्स होते थे, कमर्शियलिज्म होती थी, और जो रोमन प्रोविंस होती थी उनकी कैपिटल थी ये। रोमी प्रांत की राजधानी मतलब कि रोमन प्रोविंसेस होते थे, उनकी कैपिटल थी, क्योंकि पहले सारे टाइम पे रोम का ही कंट्रोल होता था। इसी के कारण वहां पर ये इसकी कैपिटल होती थी एफेसुस। ठीक है जी। और रोमी प्रांत की कैपिटल क्या आ गई आपकी, एफेसुस। और वहां पे पैगन वर्शिप चलती थी, भूत परस्त पूजा का केंद्र होता था एफेसुस। आपको जब स्टडी मिलेगी आगे, जैसे जैसे आपको पता लगता जाएगा कि ये पैगन वर्शिप होती थी, और वहां की गॉडेस का नाम होता था अर्थमीस। उसको कहते हैं टेम्पल ऑफ ग्रीस गॉडेस, और इसको कहा जाता था डियाना, गॉडेस डियाना, टेम्पल ऑफ ग्रीस गॉडेस अर्तिमिस। ठीक है, सबको समझ आ रहा है आई बिलीव सो, क्योंकि मैं किसी को देख अभी नहीं पा रही। ये है फोटो अर्तिमिस। अब अर्तिमिस ये जो वर्शिप जिसकी करते थे, इसकी स्टोरी बड़ी अद्भुत है, मैं आपको बता देती हूँ। इसकी सिस्टर है अपोलो, और इसके जो पापा का नाम था जियूस। इसके फादर के पास एक सुपरनैचुरल पावर होती थी, और इसने एक दिन अपने फादर से बोला कि मुझे अपनी सारी सुपरनैचुरल पावर्स दे दीजिए, जो आप कंट्रोल करते हैं, नेचर को कंट्रोल करते हैं। वहां के टाइम पे टर्की में ये चलता होता था, और इसीलिए तब उसे ये मिला। और ये जो अर्तिमिस होती थी, ये औरतों की, बच्चों की, कुदरत की रक्षक कहलाई जाती थी। तभी इसको वो लोग बहुत ज्यादा प्रेस करते थे, इसको बड़ा वर्शिप करते थे। कौन से लोग, एफेसुस के लोग। और इसको यूनानी देवी कहा जाता था, गॉडेस ऑफ ग्रीक कहा जाता था। और इसको किस बात की गॉडेस कहा जाता था, हंटिंग एंड वाइल्ड नेचर की गॉडेस।
और जो अर्थमिस टेम्पल और एफेसुस में इसकी पूजा की जाती थी, बहुत अद्भुत रीति से इसकी पूजा की जाती थी। प्राचीन दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक था, मतलब कि 7 वंडर्स ऑफ एशियन वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड नहीं। कौन सा वर्ल्ड? एशियन वर्ल्ड। पुरानी दुनिया में ये एक 7 अजूबा जो है इसकी स्टैचू होती थी, उसकी मूर्ति होती थी। और आप जान के हैरान होगे, दुनिया भर के लोग यहाँ टर्की में, कहाँ पे, एफेसुस में आते थे कि इसकी मूर्तियों को बनाया जाए और इसकी वर्शिप हर जगह फैलाई जाए। इतनी मूर्ति पूजा होती थी एफेसुस में, इतनी ज्यादा चीजें चलती थी। कहाँ पर? एफेसुस में। तो फिर वहां पे आप देख सकते हो क्षेत्र भर के लोग मंदिर जाने के लिए एफेसुस से कहाँ करते थे? यात्रा करते थे। लोहार के उद्योग ने देवी की ट्रिंकेट और प्रतिमाएं बनाकर उनकी सेवा की। वो इसको बड़ा महानता देते थे, क्योंकि ये क्या थी? कुदरत की माता थी, हंटिंग की माता थी। आप फोटो भी देख सकते हैं, उसने आर्चरी भी रखी हुई है, नीचे डेयर भी है। ये बड़ी मान्यता होती थी उस समय की। इफिसस यहूदी और अन्य जातियों के एक बड़ी समुदाय का घर होता था, मतलब वहां पे जूइश भी रहते थे, जेंटाइल्स इकट्ठे रहते थे। और पौलुस ने कोरिन्थ छोड़कर किसके संपर्क में आया था? एफेसुस। जब उसने कोरिन्थ में जब अपोलो से मिला, वहां से वो कहाँ पे गए? एफेसुस में। कब? 53 एडी में। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सबको इंटरेस्टिंग लग रही है हिस्ट्री? मैं जानती हूँ बोरिंग होती है, बट जब इसको मैंने भी पढ़ा, इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत अद्भुत इंटरेस्टिंग लगा कि यस, देयर इज समथिंग टू लर्न। आगे बढ़ते हैं। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 1 की शुरुआत अब होती है। यहां से बीइंग शुरू होता है। पहले जो था सारी हिस्ट्री मैंने बता दी, मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया कि क्या होती है इफिसुस के मेन पॉइंट। अब यहां से शुरू होते हैं। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो एफेसुस में है, एफेसुस में है। जब आपको आगे जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे वैसे आपको इसका कॉन्टेक्स्ट कनेक्ट करूंगी। हमारे पिता परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आगे देखेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। ये 14 आयतें मैंने बहुत हाईलाइट की हैं, बहुत अंडरलाइन की है। अब यहाँ पर पहली वर्ष में आप देख सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा से क्या बना? वो प्रेरित। और किन के लिए? इफिसुस के लोगों को क्या मिले? परमेश्वर का अनुग्रह, शांति मिले। 3rd आयत से हमारा मेन पॉइंट शुरू होता है कि परमेश्वर का धन्यवाद, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों को दिया है। अब यहाँ पर जो है आपकी हिब्रू वर्ड शुरू होती है, इसको कहते हैं क्लेरो। आप इसको लिख सकते हैं साथ में। ये जो वर्ड है क्लेरो, इसका मतलब है कि हमें अपॉइंट किया जाता है, हमें क्या किया गया है? असाइन किया गया है, हमें एक पोर्शन मिला है। कौन सा पोर्शन मिला है? स्वर्गीय स्थानों का पोर्शन मिला गया है। हालेलुया। किस बात का मिला है? हेवनली प्लेसेस का। यहाँ पे मैंने आई बिलीव सो इसके पहले कि एफेसुस में आए, मैं चाहती हूं कि जो हम एक स्क्रिप्चर मिस आउट कर चुके हैं, मैं पढ़ना चाहूंगी प्रेरितों के काम उसकी 19 से 1 मैं पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि एफेसुस की हम एक बात से लिंक करना, अपने बाइबल्स खोल सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं। जब अपोलोस कोरिन्थ में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर एफेसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर, कौन से चेले थे? जो अकिलवा, अपना प्रिस्सिला और अपोलो, जो अपोलोस कहते हैं उसको। क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हम तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। आप जानेंगे वहां पर यूहन्ना के नाम से बपतिस्मा दिया गया था लोगों को, जो प्रभु में जो थोड़े से क्षण के लोग थे, उन्हें यूहन्ना के नाम से बैप्टिज्म दिया गया। जब पौलुस वहां पहुंचा तो पौलुस ने वहां क्या किया? उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बैप्टिज्म लिया? वो कहता है जॉन का।
पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने ये कहकर मन फिर आपका बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। अब पौलुस के ऊपर देखिए कैसी बड़ी जिम्मेदारी थी कि उसने जो है परमेश्वर के जो लोग हैं उन्हें सही डॉक्ट्रिन प्रोवाइड की गई। अगर हम जैसे लोग आज के समय में ऐसे क्षेत्रों में पहुंचे जहां गलत टीचिंग्स है, जहां पे गलत बातें बोली गई हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं, तो क्या आज आपकी भी जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे हम पौलुस की तरह पहुंचे जैसे वो एफेसुस में पहुंचा। हालेलुया। वो एफेसुस में पहुंचा, उसने वहां पे क्या कहा कि मन फिर आपका बैप्टिज्म दिया कि यीशु के नाम पे विश्वास करना। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बैप्टिज्म दिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर ठहरा और वह भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। 7 आयत में लिखा है ये सब लगभग 12 पुरुष थे। उनके अलावा 12 पुरुषों ने प्रभु यीशु के नाम से बैप्टिज्म लिया। वाओ। और वो जो चंद मुट्ठी भर के लोग थे उनके लिए फिर वो उसने लेटर्स लिखनी किसने शुरू की? पौलुस ने लेटर्स लिखनी शुरू की। और तभी यहां से शुरू होता है कि पौलुस की ओर से परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का जो प्रेरित है पवित्र और मसीह यीशु के विश्वासी लोगों के नाम जो एफेसुस में है। हालेलुया। इफिसुस में है। तभी वो आगे स्टार्ट करता है और जैसे जैसे वो अलग अलग जर्नी पे जाता था वहां पर उनके लिए पत्रियां वो लिख के इफिसुस में भेजता जाता। आप पढ़ेंगे 3 महीने तक जब वो वहां रहा तो वाद विवाद होता रहा, अलग अलग तरह की चीजों को उसको फेस करना पड़ा, बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा। पर जो यीशु मसीह पे पक्का भरोसा रखते हैं, पक्का ईमान रखते हैं, आगे की ओर देखकर पीछे ना मुड़ के देखने वाले लोग, ऐसे लोगों को आज परमेश्वर ढूंढता है। वो ऐसे लोगों को ढूंढता है। ये मिरास, ये जो बातें आज आप सीखने वाले हैं ये सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल होगी जो यीशु मसीह पे पुख्ता पक्का भरोसा रखते हैं, चट्टान की तरह रखते हैं। तो ये सब बातें जो आज हम जिस पे चर्चा करेंगे ये आपके लिए होगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप अपने माइक्स को अनम्यूट करें। जिन जिन के माइक्स म्यूट है, सॉरी, सभी अपने माइक म्यूट करें। जिनके अनम्यूट है अनम्यूट से म्यूट करें प्लीज। प्लीज म्यूट योर माइक्स प्लीज एवरीबॉडी। जिन जिन के अनम्यूट है वो म्यूट करें। राइट, आगे बढ़ते हैं। सो इसीलिए अब हम तीसरी आयत से शुरू करेंगे कि मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष जो हमें मिली है। यहाँ पे वर्ड आया है स्ट्रॉन्ग कॉन्कॉर्डेंस 2820 क्लैरो। क्लैरो का मतलब है असाइन करना, किसी चीज को अलाउ करना, लॉट करना और एक पोर्शन किसी को प्रोवाइड करना। परमेश्वर ने जगत की उत्पन्न से पहले ही हमारे लिए सब कुछ रखा था। व्हाट ब्लेसिंग्स वी हैव गॉट। हमें कौन सी ब्लेसिंग्स मिली है? क्रिश्चियन सिटीजनशिप। हमें क्या मिला है? स्वर्ग में क्या है? एक क्या है? स्वदेश मिला है, सिटीजनशिप मिली है। फिलिपियों 3:20 में आप लिख सकते हैं हमारा स्वदेश जो है कहाँ है? हम अपने देश में कहाँ जाएंगे? स्वर्ग पे है। हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। ये किन लोगों को मिला है? जो परमेश्वर के द्वारा पहले से अपॉइंटेड थे, वो पहले से चुने गए लोग थे। ये उन लोगों को मिला है जो स्वर्ग में सब प्रकार की आशीष दी गई है। पहली आशीष जो मिलती है कि स्वर्ग में सिटीजनशिप मिलेगी। इस धरती पे दुख कष्ट परेशानी सबके लिए है, कोई भी इससे वंचित नहीं रहेगा। पर आपके लिए जो मसीह यस्सु में चलते हैं, जो आज हम पौलुस के अध्याय को देख रहे हैं कि स्वर्गीय स्थानों में आपको ये आशीष खुदा ने दी। हालेलुया। उसके बाद है महायाजक यीशु मसीह। हमारे लिए एक हाई प्रीस्ट अवेलेबल है। सो जब हमारा इब्रानियों 4:14 में, सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों में होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। ये बहुत पावरफुल वर्ड्स है कि जब हमें पता है हमारा हाई प्रीस्ट यीशु मसीह है, हम उसके सामने जाके कभी भी विनती कर सकते हैं, उसके सामने कभी भी जाके प्रार्थना कर सकते हैं, उसके नाम में हम कभी भी घुटनों को टेक कर अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए दुआ मांग सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि बहुत
सारे लोग इस समय में चल रहे हैं पर उनका याजक कोई भी, उनका मेंटोर नहीं है, उनके सिर पे कोई भी लीड करने वाला नहीं। पर कौन है? हमारा दुश्मन, हमारी आत्माओं का दुश्मन लूसीफर। पर यहाँ पर अजीजों, जो मसीह यस्सु में है उनके लिए मुबारक है ये बात कि उनके लिए एक महायाजक है जो उनके लिए विनती करता है, जो उनके लिए प्रार्थना करता है, जिसने अपने लहू को उस पिता के सामने सैक्रिफाइस किया कि नहीं परमेश्वर मेरे लोगों को छुड़ा और इस लहू से परमेश्वर तेरी प्रसन्नता हो सके। हालेलुया। इस बात को बड़ी दृढ़ता से थामे रहें कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। कई लोग सोचते हैं कि प्रभु मुझसे खुश नहीं है। नहीं अजीजों, आप स्वर्गीय स्थानों में एक बहुत बड़ी पोजीशन रखते हैं क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ विनती करता है, आपके लिए विनती करता है। आपको रिप्रेजेंट करने के लिए यीशु मसीह आज भी तैयार है। हालेलुया। एक बहुत बड़ी आशा है, वहां देख सकते हैं होप, कुलुस्सियों 1:15, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। हर एक बात में पहलौठा मतलब एक क्यों हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशा है, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। आपने परमेश्वर को नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशा है कि इस धरती के नीचे, धरती पे और धरती के जो आकाश है वहां पर परमेश्वर यीशु मसीह हर एक बात पे विजय लेकर बैठा है। जैसे उसने मुझे विजय दी, हर बीमारी, परेशानी, दुखों, कष्टों से निकाल कर आज आपको यहाँ तक रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि उसने आपको स्वर्गीय स्थानों में बहुत बड़ा स्थान दिया। हालेलुया। बहुत बड़ी आशीष दी है अजीजों, बहुत बड़ी उम्मीद दी है आपको इस बात के लिए। कभी भी हिम्मत ना हारे। मसीही सेवा में आप हैं, आप गुजर रहे हैं इन बातों से, कभी हिम्मत ना हारे। बहुत बड़ी आशा आपके लिए है क्योंकि परमेश्वर का पहलौठा जो सारी सृष्टि में क्या है, विद्यमान है और राज करता है। आगे लिखा है इनहेरिटेंस, वारिस। पहला पत्रस 1:3 और 4। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु को क्या है, मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। सब इस घर को अपने घर में बोल सकते हैं कि जीवित आशा, हमें जीवित आशा दी गई है, लिविंग होप दी गई है, और उसी के लिए हमें क्या दिया है, नया जन्म दिया है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए। अजर मिरास मतलब हमेशा के लिए आपको एक पोर्शन मिला है। मैंने बोला क्लैरो, क्लैरो का मतलब है आपको एक पोर्शन दिया गया है। आपको लगता है कि मेरा कोई भी पार्ट नहीं है, अरे मैं पाप से घिरा हुआ व्यक्ति हूं, मैं पाप से ही मर जाऊंगी, पाप से जन्म लिया। नहीं अजीजों, परमेश्वर ने अपने बेटे को क्यों मार दिया? क्यों मारा? क्योंकि आपको अजर मिरास मतलब हमेशा की मिरास देने के लिए, पोर्शन देने के लिए प्रभु ने आपको यहाँ तक लेकर आया है। मैंने बोला था कि आप इस, जो कई लोगों को मैंने बोला कि आज आप इस स्टडी को लें क्योंकि ये बहुत अद्भुत होगा, आप इससे सुने क्योंकि ये वचन परमेश्वर की ओर से है। मैंने खुद कुछ भी मेहनत नहीं, पर परमेश्वर की मेहनत है आज, ये आप देख सकते हैं। आगे देखेंगे ट्रेजर एंड अफेक्शन। ट्रेजर मतलब खजाना। कुलुस्सियों 3:1 से 4। जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। कहाँ लगाना ध्यान? हमें हेवनली ट्रेजर्स पर। और हमें जब हम मसीह में होते हैं देन वी हैव दिस ब्लेसिंग कि हम हेवनली ट्रेजर्स के क्या बनते हैं? वारिस बनते हैं। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि हमें क्या है, स्वर्ग के जो ट्रेजर्स है हम उसके भागीदार हैं। आपके आसपास आपके भाई बहन रिश्तेदार कोई भी क्यों ना हो, वो बचा नहीं है। क्यों नहीं बचा है? क्योंकि परमेश्वर की योजना आपको बचाने के लिए शुरू से नियुक्त की गई थी। चाहे आज हमारे साथ 12-14 लोग जुड़े, प्रभु ने आपको पहले से ही चुन लिया था कि आज के दिन में इस स्टडी में ये लोग पहले से ही चुने गए थे। आप पहले से खुदा की नजर में थे। आप जितना मर्जी भागने की कोशिश कर लो, आप प्रभु से छिप नहीं सकते अजीज। जब हमारा जीवन किसमें छिपा हुआ है? चौथी आयत में देखिए, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा। यहाँ पे देखते हैं थर्ड आयत में, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। व्हाट एन अमेजिंग प्रॉमिस! हमारा जीवन परमेश्वर में छिपा है। हमारा जीवन शैतान के हाथों में नहीं है। बोलो हालेलुया।
हमारा जीवन शैतान के हाथों में नहीं छिपा, हमारा जीवन शैतान की गिरफ्त में नहीं पड़े, हम लोग शैतान के हाथों में मरने के लिए नहीं छोड़े गए, पर हमारी पोजीशन परमेश्वर के साथ उसमें हम छिपाए गए हैं। कोई भी भला, कोई बवा, कोई कुछ भी क्यों ना आए, हम परमेश्वर के साथ सिक्योर्ड है। हालेलुया। आप देख सकते हैं इस समय में भी हम लोग सिक्योर्ड हैं। यही है स्वर्गीय बात, यही है पोर्शन जो हमें दिया गया, यही है वो चीज जो हमें प्रभु ने दी है। तो आप खुश हो, मगन हो, अरे कोई चीज जाती है जाने दो, कुछ गवाया जाता है गवा दो, खोना है खो दो, पर ये चीज को कभी मत भूलना कि आप मसीह में, परमेश्वर में आपका जीवन छिपा हुआ है। हालेलुया। आगे देखेंगे, आगे की बातें जो और भी अद्भुत बातें हैं उसको सीखेंगे। हिज राइचियसनेस, उसकी धार्मिकता, ये बहुत ही पावरफुल है। आप सोचते होंगे कि दुनिया कहती कि हम धर्मी नहीं बन सकते, अरे हमने इतने गुनाह किए हैं, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपको एक ब्लेसिंग दी है कि आप उसके बेटे यीशु मसीह के द्वारा आप धर्मी बनते हैं। सिर्फ धर्मी नहीं बनते हैं, आपने उसकी धार्मिकता को अपने आत्मिक क्या है श्रृंगार में पहन लिया है। जब आप कहीं पे भी जाते हैं, जैसे पौलुस जहां भी जाता था वहां पे प्रभु ने कार्य किए, अद्भुत कार्य किए, क्योंकि पौलुस अपनी ताकत से नहीं, पर पौलुस ने अपने यीशु मसीह की धार्मिकता को पहनकर बड़े अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखा। आज अगर आप इस उलझी हुई दुनिया में, कंफ्यूज्ड वर्ल्ड में रहना देख रहे हैं, बहुत सारे कंफ्यूज्ड हैं, डॉक्ट्रिन नहीं है, हर एक चीज नहीं है, वो एक साइड पे करिए। क्या आज हम इस वचन पर ध्यान देते हैं, 2 कुरिन्थियों 5:21, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। उसमें होकर, कौन, किसमें होकर? यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की हम क्या बनते हैं? धार्मिकता बनते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि आप किसमें हैं? यीशु मसीह में हैं, और आप पापी नहीं हैं, आप क्या हैं? यीशु की धार्मिकता से धर्मी। आप बोलिए अपने आप को कि मैं यीशु की धार्मिकता से धर्मी हूं, मैं पापी नहीं, पर यीशु की धार्मिकता से मैं धर्मी हूं। तभी पौलुस कहता है कि आपको प्रभु ने स्वर्गीय स्थानों पे रखा है। क्यों रखा है? ये चीजें एक कट टू कट आपको प्रभु देता है अगर आप उसमें बने रहते हैं। हालेलुया। 7th, हिज पावर, उसकी सामर्थ। 2 पत्रस 1:3, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। आप देख सकते हैं ईश्वरीय सामर्थ और भक्ति जीवन से क्या रखता है? सामर्थ क्या है? लिंक रखता है। उसी के पहचान के द्वारा हम क्या होते हैं? उसके सद्गुण और उसकी महिमा में बनते जाते हैं। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने अपनी ताकत दी है। 2 कुरिन्थियों 10:3 आप पढ़ सकते हैं, हमारे हथियार परमेश्वर से सामर्थी हैं। इफिसियों की पुस्तक उसका 6 बाब और उसकी 10, 11, 12 आयत में, और जब आप 13 आयत में आते तो वहां लिखा है कि परमेश्वर के सब हथियार पहन लो। हालेलुया। तो फिर ये पौलुस का ही गलातियों की पुस्तक उसकी 5:16 मैंने तभी बोल्डली अंडरलाइन किया है, पर मैं कहता हूं, पौलुस कहता है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हालेलुया। अगर आप ये सब चीजें चाहते हैं तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पवित्र आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना पड़ेगा, होली स्पिरिट के साथ बने रहना होगा, उसकी रेकनसाइल में चलना होगा, हर रोज शरीर को मारना पड़ेगा। पौलुस कहता है, मुझे कॉन्टेक्स्ट याद नहीं आ रहा, एक जगह वो कहता है कि मैं हर रोज अपने आप को मारता पीटता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे परमेश्वर के अनंत मिरास में, और सबसे बड़ी मिरास पता है क्या होगी? पुनरुत्थान में जी उठकर परमेश्वर के पास पहुंचना। हालेलुया। आगे देखेंगे, जगत की उत्पत्ति से पहले, यहाँ पर जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज अपने माइक्स म्यूट रखें, थैंक यू। जगत की उत्पत्ति से पहले वचन में लिखा है, यूहन्ना की पुस्तक 15:16, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है
और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। आपका चुनाव परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले डिसाइड किया था। यहाँ पे ब्रदर ये आएंगे, ब्रदर वो चुने जाएंगे, इस समय पे हर एक चीज टिक 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 वो ऑलरेडी डिसाइडेड था। आप सोचते होंगे बहुत सारे लोग मर चुके हैं, बहुत सारे लोग खत्म हो चुके हैं, प्रभु ने क्यों नहीं चुना? पहली बात आप ये जान लीजिए कि प्रभु जिसको चुनता है वो जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुना गया था। हालेलुया। कौन प्रभु के साथ पहुंचेगा, कौन प्रभु के पास नहीं जाएगा, कौन इस घर में आएगा, कौन मेरे वचन को सुनेगा, ये हर एक की बस की बात नहीं। सेवकाई हर एक की बस की बात नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, नो डाउट। इस दुनिया की करोड़ों आबादी प्रभु के स्वरूप में बनी है, पर इंसान को उसके स्वभाव में बनने की जरूरत है। हालेलुया। उसके स्वभाव में कोई ढलता है। आप जितने लोग भी आए हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे मालूम है आप लोग परमेश्वर के स्वभाव में कितना ढलते हैं। पौलुस की पत्रियों में यीशु मसीह के बारे में बहुत, क्योंकि पौलुस जो था वो इतना, जिसने तीसरे स्वर्ग को देखा, वो अपने आप को कितना नम्र करता है। वो कहता है कि यीशु मसीह के स्वभाव में बनते जाओ। हालेलुया। उसके स्वभाव में बनते जाइए। उसके स्वभाव में बनने का मतलब हर रोज उसके साथ बैठना होगा। जैसे फोटो में देख सकते हैं, अपने आप को जीरो कर। ये वचन बहुत लोग एनकरेजमेंट के लिए लेते हैं, पर यीशु मसीह की आप नीचे की बात देखते हैं, जाकर फल लेकर आओ और तुम्हारा फल बना रहे, उसको कीड़ा ना लगे, उसको कोई खत्म ना कर दे। उसका फल कैसे बना रहेगा? जब हम उसमें बने रहेंगे और खुदा हम में बना रहेगा। हालेलुया। आगे देखेंगे, क्रिएशन ऑफ मैन वाज मेड टू बिकम ब्लेमलेस एंड होली जस्ट एज ही इज। हालेलुया। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने इंसान को पहले बनाया कि वो क्या हो, पवित्र हो और निर्दोष हो। जो स्क्रिप्चर में, एक सेकेंड में अपनी बाइबल खोल लूं, वहां पर भी, क्योंकि एफिसियंस आगे निकल चुके हैं, जो है 4वीं आयत में देख सकते हैं, जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में और पवित्र में क्या हो, निर्दोष हो। आप जानते हैं यहूदा की पुस्तक उसकी 1:24 आप अपने घरों में से पढ़ सकते हैं। वहां लिखा है कि हमें निर्दोष ठहराने वाला और पवित्र करने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 और 24। फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 5:23-24। आप मेरी स्पीड से थोड़ा कोऑपरेट करें क्योंकि मुझे जल्दी वाइंड अप भी करना। वहां लिखा है कि परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हारे देह प्राण आत्मा को पूरे पूरे शुद्ध कर कर परमेश्वर के सामने प्रेजेंट कर सकता है। पहला यूहन्ना 4:17। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हम न्याय के दिन हियाब बांधे। क्या हियाब बांधे? क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। जैसा वह है, जैसा यीशु है, वैसे हम भी संसार में हैं। हालेलुया। आप शराब नहीं पी सकते, आप गलत काम नहीं कर सकते, रात को गलत काम, सुबह अच्छा काम कर लिया, नेवर। चाहे आपने बैप्टिज्म लिया है नहीं लिया है, डजंट मैटर। पर बाइबल बात पौलुस जो संत यूहन्ना लिखते हैं कि जैसा वह संसार में है वैसे हम भी हैं, वी आर ऑल्सो देयर। ये सारे स्क्रिप्चर्स इस बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 1 के साथ लिंक रखता है, तभी मैं इससे आगे लेकर आई। जब भी कहीं ऑफिस पे जाइए, कहीं वर्क पे जाइए, कहीं पे भी जाइए, आपको प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करना। क्या लिखा है? जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। हालेलुया। और उसका जो कैरेक्टर है, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1:16, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रेज द लॉर्ड। क्या बनो? पवित्र बनो। परमेश्वर की सबसे खासियत है पवित्रता ही। और क्या पवित्रता ही हमारे जीवन से झलकती है। पौलुस इस बात पे बहुत गौर करता था कि अपने जीवन को पवित्र रखे। लिविंग सैक्रिफाइस, जब उसने रोमियो की पुस्तक उसकी 12:2 में आप पढ़ सकते हैं, वहां पौलुस रोमियो को लिखता है कि इस संसार के सदृश नहीं बनना,
अपने आप को चेंज करते जाओ, अपने आप को परमेश्वर के साथ बनाते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। अब आता है दूसरा स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक वर्ड आता है हुई ह्यूथीसिया। ह्यूथीसिया, यहाँ पर एक आगे जब स्क्रिप्चर आप स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 वर्स 5 सॉरी, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों। स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन। जब किसी बच्चे को हम अडॉप्ट करते हैं, तो जब उस बच्चे को हम अडॉप्ट करते हैं, जो उसकी पुरानी फैमिली है जहां से वो आता है, उसकी सारी अथॉरिटीज, उसकी सारी वो चीजें खत्म हो जाती हैं और वो पूरे नए परिवार के साथ जुड़ जाता है और उसे वहां पे पोजीशन मिल जाती है सन डॉटर की, वहां पे उसको पोजीशन मिल जाती है। इसी तरह से यहाँ लिखा है अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने हमें भी अब कहाँ पे रखा है? बेटे बेटियों की पोजीशन पे रखा है। हालेलुया। हम लोग किसके हाथों में थे? इब्लीस के हाथों में। और हमें कहाँ रखा गया है? परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह के जैसे सारी जगहों से उत्तम दिया है। हमें भी बेटे बेटियां होने के लिए प्रभु ने बुलाया है। आप इसको देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग कॉन्कॉर्डेंस 5206 ह्यूथीसिया जिसको बोलते हैं, और इसका मतलब है कि अडॉप्शन एज अ सन इनटू अ डिवाइन फैमिली। डिवाइन फैमिली कौन सी हो गई? परमेश्वर की फैमिली में हमें अडॉप्ट किया गया। आगे वहां पे लिखा है 6 और 7 आयत में, हम इसको फटाफट वाइंड अप करेंगे कि उसने उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिससे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया है, और ये हमें फ्री में मिला है। हमें किसी ने ये करोड़ों रुपए खर्चने की जरूरत नहीं पड़ी, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें परमेश्वर ने फ्री में ये ऑप्शन दी कि आप मेरे पास आ सकते हैं और आप मेरे बेटे बेटियां बन सकते हैं। आगे देखते हैं 7वीं आयत, लहू के द्वारा छुटकारा अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसने उसे सारे ज्ञान समझ सहित हम पर बहुत आयत से किया है। यशाया 53 3-4 10-12। वह तुच्छ जाना जाता मनुष्य का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, उसकी रोग से जान पहचानती और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। आपको लगता है कि आप बार बार पाप करते जा रहे हैं, आपका शरीर ऐसे करता जा रहा है, आपको ये बात जानने की जरूरत है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने आपके जीवन भर के पापों को माफ कर दिया है। सो इसीलिए वहां पे आप देख सकते हैं, ये रेफरेंसेस अपने घर पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। आप अगर लगता है कि आपको आपके लिए पाप क्षमा की कोई भी जो है अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा सही डॉक्ट्रिन जो गलत है, इनको दूर करिए और आपके जीवन भर के पापों को यीशु मसीह ने जो है खत्म किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11वीं आयत में, अपने प्राणों को दुख उठाकर वो परमेश्वर तृप्त हुए, और क्या लिखा है कि मेरा धर्मी बहुतों को धर्मी ठहराएगा। हालेलुया। आपको धर्मी ठहराने वाला कौन है? यीशु नासरी। प्रभु ने आपको धर्मी ठहराया कि उसके प्राणों के दुखों को उठाकर हम आगे बढ़े। आज हम धर्मी बने हैं, पवित्र बने हैं, इस बहुत बड़ी झुंड से हमें अलग किया गया है बिकॉज ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसके सैक्रिफाइस के कारण। पहला यूहन्ना 1:7, जैसा वे ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले। अब दुनिया के ढोंग को देखकर आप अंधेरे में ही चलेंगे, चाहे आप ज्योति के रूप को धार लें, चाहे आप कैसे भी रूप को धारें। वो कहता है कि ज्योति के रूप में चले, एक दूसरे के सहभागिता रखते हुए। उसके पुत्र यीशु के लहू जो है हमारे सब पापों को शुद्ध करता है। आपको माफ करने के लिए, आपको जो है साफ करने के लिए यीशु ही काफी है, पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बार बार भी पाप ना करें, क्योंकि जो आज के समय में क्या करते हैं लोग, बार बार पाप करते जाते, बार बार सॉरी 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 बोलते हैं। नो, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। जब पाप किया है छोड़कर यीशु मसीह का लहू क्या है, हमें पवित्र करते हैं। बार बार करना आदत है, एडिक्शन है। तौबा करें, प्रार्थना करें और इस बंधन को आप तोड़ें। अगर यदि हम जो है अपने पापों को मानकर जो है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। We are clothed with this righteousness। पहला पत्रस 2:9। चुना हुआ वंशज है, राजपदधारी लोग हैं, पवित्र लोगों का, परमेश्वर का समाज हमें ठहराया गया है। क्यों ठहराया गया है? उसकी प्राइवेट, उसकी निज प्रजा होने के लिए चुना गया। आज आप प्रभु यीशु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं,
तो ये चीज आप याद रखें कि आपने उसकी धार्मिकता को पहनकर, उसके स्वभाव को पहनकर, उसके चरित्र को पहनकर आपने रोज अपने आप को तैयार करना है। जैसे पौलुस भी कहता है, सचेत रहो, जागते रहो। वो पौलुस भी बोलता है, यीशु मसीह ने भी बोला है, और पौलुस भी बहुत बार अपनी पत्रियों में लिखता है कि हमें उस दिन का हियाब होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे देखेंगे, आगे भी बहुत सारे वर्सेस हैं। परमेश्वर ने आगे जब आप वर्ष पढ़ते हैं उसकी ज्ञान, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद 8, 9 और 10 हम इकट्ठा लेके चलेंगे, 8 से 10 आयत, और फटाफट से ये खत्म हो जाएगा, ज्यादा लंबा भी नहीं। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद किससे प्रकट किया? हम पर प्रकट किया। क्यों प्रकट किया? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते थे। व्यवस्था विवरण 7 किया। इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है। परमेश्वर आपसे प्रेम रखते थे, इसलिए आपको चुन लिया, चाहे 10 साल पहले, 25 साल पहले, चाहे किसी भी समय से पहले, परमेश्वर ने आपको चुन लिया। क्यों चुन लिया? क्योंकि अपनी इच्छा के अनुसार आपको अपना भेद बता सके जो बहुत से लोगों से छुपाया गया है। हालेलुया। आप जब इफिसियों की पुस्तक जो पढ़ेंगे या बहुत सारी पौलुस की पत्रियां पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि कलीसिया को वो भेद प्रकट किया गया था जो लोगों से, जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त था। अगर आप उसका भेद गलत अनुचित रीति से यूज कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए यूज कर रहे हैं, बाइबल बताती है कि उन लोगों को, कुकर्म करने वालों को, और द्रोना और दांत पीसना उनके लिए पहले से डिसाइडेड होगा। यहाँ पर जो है वचन हम लिखा है रोमियो की पुस्तक 8 की 14 से 17, जो लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र होंगे। मैं एक और रेफरेंस बताती हूँ, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 9। वहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो भी परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग हैं, परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए लोग हैं, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें कोई भी ये नहीं कि दुनिया क्या कहती है, दुनिया के ताने मेने क्या कहते हैं। परसिक्यूशन होगा, पौलुस ने बहुत सताव को सहा, अलग अलग तरीके से सताव सहा, परसिक्यूशन सहा, बट उसको ये पता था कि अगर मैं परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलूंगा तो मैं उसका पुत्र कहलाऊंगा। हालेलुया। आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें स्पिरिट ऑफ सनशिप, अडॉप्शन की स्पिरिट दी है, जिसपे हम उसे अब्बा, पिता कह सकते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की क्या है, संतान। और जब हम संतान है तो हमें वारिसनामा भी दिया गया है, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाए। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, जैसे आप अपने माँ बाप को नहीं छोड़ते, चाहे दुख होना पड़े सहना पड़े, सुख आए, आप माँ बाप को नहीं छोड़ते, इसी तरह आप परमेश्वर को भी ना छोड़ें, चाहे दुख आए चाहे सुख आए। अपने नेचर को चेंज मत करें, क्योंकि प्रभु ने आपको बचाने के लिए अपनी नेचर को चेंज नहीं किया। हालेलुया। आगे देखेंगे फिलिपियों 2 की 10 और 11, जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी में है और पृथ्वी के नीचे है, सब कौन किसको दंडवत करेगा? यीशु मसीह को दंडवत करेगा। हालेलुया। जो डॉक्ट्रिन, जो वचन प्रचार, जो कोई भी चीज आपको यीशु के नजदीक लेके जाती है, वो सल्यूट है, उसे आप माने, और जो आपको यीशु मसीह का अंगीकार करने के लिए मजबूर कर दे, उस डॉक्ट्रिन को सुने, उस वचन को सुने, ना कि ऐसे वचनों को जो आपके सिरों को लूसीफर के सामने झुकवा दे। तभी लिखा है कि हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही क्या है, परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसे वचनों को भी सुने जो हमें प्रभु की ओर नजदीक लेकर आता है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे कौन सी जो रेफरेंस है, इस कारण अब शुरू होता है, तो हमने सारा पढ़ लिया था 11, 12, 13 आयत में जब आप इसको पढ़ते हैं कि उसने अपनी मनसा के अनुसार हमें सब कुछ करवाया, हमें मिरास बनाया, इनहेरिटेंस 11, 12 आयत उस पे कवर हो गई है कि हमें वारिसनामा दिया गया है, हमें प्रभु ने जो है ब्लेसिंग दी है, वी आर कॉल्ड टू बी हिज चिल्ड्रन। अब 13 जो 13 आयत है, मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा की सील जब हम पे लगी, जब पवित्र आत्मा की सील लगी, 2 कुरिन्थियों उसकी 1 बाप और उसकी 22 नंबर आयत, 2 कुरिन्थियों 5 बाप और 5 नंबर आयत, वहां लिखा है, पौलुस का वचन कुरिन्थियों को और जो रोमियो की कलीसिया को दिया गया, तो वो कहता है कि तुम्हारे दिलों में परमेश्वर ने क्या डाला है? पवित्र आत्मा डाल दिया है।
जब आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, कई लोग कहते हैं कि हमें होली स्पिरिट नहीं मिला है, तो बाइबल बताती है कि जिस समय आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उस दिन से आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। उस दिन आप जो प्रभु के नाम में कार्य करेंगे, जब उसके नाम में आप आगे बढ़ेंगे तो प्रभु आपको इस्तेमाल जरूर करेगा। आगे जब हम देखते हैं 15 आयत से हम शुरू करते हैं, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर तुम लोगों से प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र लोगों पे प्रकट है तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि जब एफिसुस के लोगों को प्रभु का प्रचार बताया गया, उन्हें यीशु मसीह के जो बारे में बताया गया, उसके लहू के बारे में बताया गया कि जैसे पुराने नियम में जो होता था कि अति पवित्र स्थान में जो वेदी होती थी उसके चारों तरफ लहू लगाया जाता था, वो ऐसी डॉक्ट्रिन्स में चलते थे। जब उन्हें पता लगा कि यीशु मसीह का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है, उस दिन से उन्होंने बैप्टिज्म लिया। तभी पौलुस बोलता है कि मैं तुम्हारा धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, क्योंकि तुम्हारे जो है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। और ये क्या फिर आगे लिखता है कि इस वचन में सीमित मत रहना। 17 आयत कहती है कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है उसकी महिमा में बढ़ते जाओ, उसके ज्ञान और प्रकाश की आत्मा में बढ़ते जाओ, क्योंकि प्रभु का वचन जो कहता है रोमन्स चैप्टर 11 उसकी 36, 37, 38 आप वहां पे पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है कि परमेश्वर की बुद्धि बहुत गहरी है, उसे कौन समझ सकता है। तो वो तू लिखता है आगे, कहता है 18वीं आयत, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। 19 आयत में उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। 20 आयत में उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर। 21 आयत, सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बिठाए। सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, उन सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। अब हमने यहाँ पर आयतें पढ़ी कि वो इफिसुस के लोगों को कहता है कि परमेश्वर तुम्हें वचन दे, प्रकाशन दे। भजन संहिता 119 की 105, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो वही कहता है कि जब वचन आएगा तो तुम्हारा प्रकाशन जो है बढ़ता जाएगा। जो भजन संहिता 27 उसकी 1 आयत, यहोवा मेरी ज्योति है। आपको अपने जीवन में चलने के लिए मकसद नहीं मिलता, आप प्रभु के साथ बैठे और बोले प्रभु मुझे मकसद दीजिए, मुझे पर्पस दीजिए, और हमारी आंखों को ज्योतिमय करेगा और हमें प्रभु के बारे में और नजदीकी से समझाएगा। हालेलुया। और यहाँ पे देखते हैं कि उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। अगर आप उसकी शक्ति को तुच्छ जानते हैं तो परमेश्वर एक दिन अपनी महिमा जब वापस आएगा तो वो आपको भी तुच्छ जानेगा। और उसने मसीह के विषय में क्या किया, जो जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में दाहिनी ओर बिठा दिया। आप जानते हैं कि जब मरकुस की पुस्तक उसकी 16 की 19 आयत से आप देख सकते हैं कि जब स्वर्गरोहण यीशु मसीह का हुआ तो वो पिता की दाहिनी ओर जाके बैठ गया। आप वहां पे भी देख सकते हैं कि बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8, 9, 10, 11, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाने लगे तो उन्होंने एक बात बोली, जाओ चेलों को बनाओ, जाओ गवाही दो, जाओ उस कामों को करो। और इसी तरह पौलुस ने भी किया, एफेसुस की जो कलीसिया उन्हें भी यही बात बताई और उन्होंने इस बात को बड़ा पक्का सबूत दिया। सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता की हर एक नाम के ऊपर, ना इस लोक में आने वाले लोक में भी। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 प्रेरितों के काम उसकी 4 की 12, हर जो आकाश के नीचे धरती के ऊपर एक नाम है जिससे बचाया जाता है। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 8 जो है वहां पर पढ़ सकते हैं कि जब आप विश्वास करते हैं प्रभु ही परमेश्वर है, देन यू आर सेव्ड। हालेलुया। आप देख सकते हैं जो 22 आयत से हम देखेंगे कि सब कुछ उसके पांव तले कर दिया गया है। आपको भी परमेश्वर ने अधिकार दिया है। कहाँ दिया है? रोमियो 16 की 20 में लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचलवा देगा। हालेलुया। ये आपके लिए भी अजीजों। लूक चैप्टर 10 वर्स 19 and 20 आप वहां पे भी पढ़ सकते हैं।
वहां पर भी इस बात को दर्ज किया गया अजीजों कि आपको सांपों बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार दिया गया है। हालेलुया। ये हर एक चीज आपको दी गई है, आपको इस्तेमाल करना है। इस जो कलीसिया में 21वीं सदी के अजीजों, आपको इस बात के लिए मजबूत होना है कि पौलुस ने भी ऐसे किया। ये उसकी देह है, उसकी परिपूर्णता है, जिसमें सब कुछ क्या होता है, पूर्ण होता है। हालेलुया। ये कुछ वर्ड्स हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं जो पौलुस ने जो दिए गए थे। इसमें पहला है दुनामिस, उसका वर्क है पावर, एनर्जिया मतलब वर्किंग, क्रातोस स्ट्रेंथ, इस्चुस माइट। दुनामिस है कि जो पावर है, क्रिश्चियंस जो लोग बिलीव करते हैं परमेश्वर उन्हें पावर देता है और हम जो है उसकी ताकत से काम को कर सकते हैं। एनर्जिया, एनर्जिया मतलब पवित्र आत्मा जो है हमें अपनी सेवकाई के लिए, जिस काम के लिए आपको चुना गया है, आपको उसके लिए क्या करता है, तगड़ा करता है। क्रातोस, क्रातोस का मतलब है स्ट्रेंथ और इसको डोमिनियन कहा गया है। पहला तिमोथियस उसकी 6:16 में, इब्रानियों की 2:14 में आपको सामर्थ दी जाती है कि आप यीशु मसीह के काम को आगे बढ़ा सकें, उसकी ताकत में आप काम कर सकें। वहां पर आप स्क्रिप्चर पढ़ सकते हैं। इस चूज मतलब कि आप परमेश्वर की कैपेबिलिटी से, उसकी ताकत से उसके काम को आगे बढ़ा सके। होली स्पिरिट एम्पावर्स गॉड्स चिल्ड्रन, पवित्र आत्मा लोगों को एम्पावर करता है कि जाओ तुम इस क्षेत्र में काम करो, जाओ इस जगह पे कार्य करो। इस अलग अलग तमाम चीजों को जो है पवित्र आत्मा करवाता है। हालेलुया। यहाँ आप देख सकते हैं। अब लास्ट में हम आ गए हैं जो है यीशु मसीह का इफिसुस की कलीसिया के लिए संदेश क्या था। प्रकाशित वाक्य 2:1-7 यहाँ पर बोला गया है, यीशु मसीह कहते हैं दूसरी आयत में, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तेरे धीरज को जानता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि तू बुरे काम होते देख नहीं सकता, और ये भी कि जो प्रेरित कहलाते हैं वो है नहीं, तू उन्हें परख कर झूठा पाया है, तू धीरज धरता है, मैं नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। ये बड़ी खासियत होती थी रोमी सरकार, कैसर के टाइम में, सीजर के टाइम में, जो आप जानते हैं एंटीयोकस के टाइम में भी इतना ज्यादा कलेश परसिक्यूशन होता था कि वो लोग थक जाते थे परसिक्यूशन सहते सहते, बट स्टिल उन्होंने धरा विश्वास को, उन्होंने धरा ईमान को, और वो थके नहीं। बट एक चीज की कमी आई, कहते तुम्हारा प्रेम ठंडा पड़ चुका है, तुम्हें पहला प्रेम नहीं रहा। और कहते कि याद कर कि तू कहां से गिरा, वहां से मन फिरा ले, नहीं तो मैं तेरे कटोरे को हटा दूंगा। अगर सही टाइम रहते हुए हम सुधर गए तो बच जाएंगे, अगर नहीं सुधरे तो जब यीशु मसीह आ जाएगा तब कुछ भी नहीं हो सकता। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकोलियों के कामों से घृणा करता है, जिससे मैं भी नेपोलियंस के कामों से घृणा करता है। मूर्ति पूजा हो गया, तमाम ऐसी चीज। जिसके कानों में सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है, जो जय पाए मैं उस जीवन के पेड़ से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने पाऊंगा। अब ये लास्ट स्लाइड है। आज का फैसला आपके कल को तय करेगा। हमने बहुत सुन लिया इफिसियों से कि परमेश्वर ने कैसे हमारे लिए पहले से सब कुछ ठहराया, प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ पहले से डिसाइड किया, परमेश्वर ने हर एक चीज को हमारे लिए रखा कि मैंने तुम्हें सब दे दिया है। पर आज का फैसला आपके कल को बदल देगा, आज का फैसला आपके कल को तय करेगा। अगर आप इफिसुस की कमी को देखते हो कि उनका प्यार ठंडा पड़ गया, क्या आज इन समयों में आप रहते हुए अपने प्यार को ठंडा कर चुके हैं? क्या आपका प्यार जो है ठंडा पड़ गया कि मुझे प्रभु के काम को नहीं करना, कुछ नहीं होगा, बदलेगा नहीं? बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन कहता है एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गॉड, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अगर आप पौलुस की आज इफिसुस की जो पहले चैप्टर, इफिसियों के पहले चैप्टर से सीखा कि कैसे बड़े बलशाली रीति से प्रभु के काम को उसने बड़े अद्भुत रीति से प्रकट किया, तो मेरा ईमान है कि हम लोग भी जो प्रभु के कहलाते हैं, प्रभु के जो अपने बेटे बेटियां कहलाते हैं, वो भी हम अद्भुत रीति से काम कर पाएंगे, हम भी इस समय में खड़े हो पाएंगे। धन्यवाद हो आपका कि आप सबने जो है अपना टाइम निकाला और आज इस जो है स्टडी में आए। और आई बिलीव कि आज की स्टडी ने आपको बहुत ही ज्यादा टच किया होगा, प्रभु ने आपको आशीष दी होगी। और धन्यवाद हो आपने अपना वक्त निकाला, इट रियली मीन्स अ लॉट। एंड नेक्स्ट टाइम हम फिर से सुनेंगे और प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच।
कि आपने प्रभु के वचन को बड़े अद्भुत रीति से सुना। तो आई बिलीव शारन हमारे बीच में है। शारन, चलिए आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपको आशीष दे। हम वचन को वाइंड अप करके प्रभु के साथ मजबूत होकर हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। आइए आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जिंदा प्रभु, धन्यवाद हो जीवित आसमानी बाप जी, आपका धन्यवाद है पिता। आज इस समय में प्रभु आपने हमारी अगुवाई की पिता परमेश्वर यीशु के नाम में। प्रभु जी आज हमने बहुत अद्भुत रीति से सीखा कि परमेश्वर पौलुस की सेवकाई खुदावंद कैसे आज तक लोगों के जीवनों को प्रभाव डालती है मेरे पिता परमेश्वर। उन पत्रियों को जो लिखा गया था मेरे पिता परमेश्वर, जो आज तक प्रभु हर एक दिलों को छिदती है प्रभु, ऐसी प्रभावशाली सेवकाई के लिए हम पौलुस के जीवन के लिए आपके सामने धन्यवाद करते हैं पिता यीशु के नाम में। प्रभु जी जो आज की शिक्षा, जो आज हमने जो सीखा मेरे परमेश्वर, बहुत से लोगों को छिदने पाए मेरे पिता परमेश्वर। खुदावंद ये ज्ञान यहाँ तक ना रह जाए, खुदावंद ये बातें जो आपने हमें सिखाई प्रभु यहाँ तक ना रह जाए परमेश्वर। बहुत से लोगों तक ये बातें पहुंचे प्रभु, चाहे हम चंद मुट्ठी के लोग हैं प्रभु, पर आपने जैसे 12 चेलों को चुना जिन्होंने पृथ्वी को उलट पुलट कर दिया प्रभु जी। आज हम भी वैसे ही हैं खुदावंद, थोड़े से लोग हैं प्रभु, पर हम लोग भी ऐसे बन जाए कि हम पृथ्वी को उलट पुलट करके आपके वचन को बहुतों तक लेकर जाएं। ऐसी झूठी शिक्षाओं को यीशु के नाम से हम बंद करने पाए प्रभु जी। ऐसा ही आप दे प्रभु, ऐसी ताकत दे परमेश्वर कि जैसे पौलुस ने बड़े प्रभावशाली रीति से प्रभु जी उन लोगों के सामने, मूर्ति पूजकों के सामने, तमाम लोगों के सामने इतने हियाव से प्रचार किया प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता हम सबको ऐसा मन दे, हम सबको ऐसे हृदय दे। यिर्मयाह 23:6 में लिखा गया था कि मैं तुम्हें संपूर्ण रीति से मोड़कर अपना कहलाने के लिए बना दूंगा मेरे परमेश्वर। खुदा हर एक एक जन को आशीष दे, एक एक जन को बरकत दे खुदावंद, एक एक जन को प्रभु आज से बदलाव में लेकर आ परमेश्वर। आज से खुदावंद ये जो सीख है, जो टीचिंग है प्रभु, जो एक नए स्तर पर जाएगी प्रभु, इन लोगों को और मजबूत कर प्रभु, इन लोगों को और आगे लेके जा परमेश्वर। कोई भी नाश ना हो। पौलुस कहता है कि हम विश्वास से अपने प्राणों की रक्षा करें प्रभु। प्रभु जी दया करें, फजल करें, एक एक घर को यस्सु के लहू में कवर करते हैं परमेश्वर। आपकी बाड़ा हर एक के साथ बनी रहे परमेश्वर। खुदावंद आज से प्रभु ये टीचिंग बहुत से लोगों को छिदने पाए मेरे परमेश्वर। खुदावंद आगे के समय में हमें मिलने की ताकत दे प्रभु, आगे के समय में सिखाने की ताकत दे परमेश्वर। ये और लोगों को सिखाने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। खुदावंद अगुवाई कर और मदद कर मेरे प्रभु। आपके लहू में, आपके हाथों में इन लोगों को सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। सारा महिमा आदर जलाल आपको देते हैं। इनकी सारी जरूरतें स्वर्ग से मसीह यीशु की महिमा से पूरी कर प्रभु। जब ईमान है प्रभु वो तेरे नाम में चंगे हो जाए पिता परमेश्वर। जो कोई भी तंगी परेशानी में प्रभु जी उनकी आप जरूरतें सारी चीजों को पूरा करे परमेश्वर। खुदावंद मैं प्रार्थना करती प्रभु जी आप अपने अद्भुत कार्य को प्रकट करे परमेश्वर। खुदावंद मैं दुआ करती प्रभु तेरा सुरावर हाथ हर एक घर पे आए, और जो आपके लिए कार्य करना चाहता है, जो आपके लिए मजबूत होना चाहता है, जो आपके लिए अपने बढ़ चढ़कर अपने नाम को प्रभु जी नहीं पर अपने आपके नाम को ऊंचा करना चाहता है, हेल्प देम फादर, हेल्प देम ओ लॉर्ड इन देयर रीजन्स, इन देयर डिस्ट्रिक्ट्स। परमेश्वर अलग अलग जगह पर आप सहायता करें प्रभु। चाहे हम एक वर्चुअल मीटिंग में पिता जुड़े हैं, हम चाहे प्रभु जी एक ऑनलाइन मीटिंग में है, पर प्रभु आत्मा से हम सब एक है मेरे परमेश्वर। ताकत दे खुदावन आज यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा इनको सिखा, इन्हें बता कि मसीह कैसा है प्रभु। जैसे पौलुस ने मसीह को गहराई से जाना और उसने कहा कि मैं मसीह की उत्तमता में बढ़ना चाहता हूं पिता। उसने इस बात को कहा पिता कि मैं मसीह को और जानना चाहता हूँ, मसीह की सिद्धता को जानना चाहता हूँ, उस पुनरुत्थान में पहुंचना चाहता हूँ पिता। अगुवाई कर, मदद कर परमेश्वर, सहायता कर प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, आपके नाम को जलाल देते हैं, आराधना आदर महिमा आपको देते प्रभु। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के जिंदा नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन।